हे हेलो वेलकम टू मिस्टर, कैसे हैं आप यार। देखो एमएसटी सीडी की प्रिपरेशन करते समय ना एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। और प्रॉब्लम ये है सर, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को हम अप्रोच कैसे करें। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो वीडियो है वो सिर्फ केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये वीडियो इवन आपको मैथ्स में भी हेल्पफुल होगा, इवन आपको फिजिक्स में और बायोलॉजी में भी कुछ हद तक हेल्पफुल होगा। इन जनरल है, बट स्पेसिफिकली मैं यहाँ फोकस करूंगा केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को लेके कि अगर हम सीडी का पेपर देने बैठते हैं, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे या आप लेट से कहीं पे टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हो, तो सीडी में हमको पता है स्पीड बहुत मैटर करती है। क्योंकि मेरे पास 90 मिनट्स होते हैं और मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन का मेरे पास सेट है और 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम का मुझे टाइम देना है। ऐसे में मैं कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, कैसे मैं अपना अप्रोच रखूं ताकि मेरा जो केमिस्ट्री का परसेंटेज है यानी जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और मेरा परसेंटाइल इंक्रीज हो सके। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 90+ परसेंटाइल को टारगेट कर रहे हो या लाइट से 95+ परसेंटाइल को आप टारगेट कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन हम सॉल्व करें या कितने मार्क्स हम लेके आए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में कि हमारा जो परसेंटाइल है वो 90 या 95+ के ऊपर हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना याद रखना, आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। 50 में से अगर आप मान लो 35 या 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो या 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, और सेम अगर आप फिजिक्स में भी करते हो 30-35 क्वेश्चन अगर वहां पर भी सॉल्व कर लेते हो, और मैथमेटिक्स में आपको 90 मिनट्स मिलेगा, वहां पर आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन वहां पे 2 मार्क्स का होता है। अगर वहां पर भी आप 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप आराम से अच्छा खासा परसेंटाइल लेके आ सकते हो। अब ये नहीं कहूंगा 99 परसेंटाइल ही लेके आओगे, वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट में टॉपर कौन है, कितना उसको मार्क्स मिलता है, आप किस शिफ्ट में जाते हो, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या सेट होता है, वो सब अलग बात है। इन जनरल अब सवाल ये है कि यार अगर मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम टाइम में करने ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं क्या अप्रोच अपने पास रखूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे 50 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आपका पोर्टल ऑन होता है, आपको क्वेश्चन फ्लैश होते हैं। नॉर्मली हर एक बच्चा ये गलती करता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है। वो देखिएगा, अच्छा ये फिजिकल का क्वेश्चन है, चलो मैं करूंगा। ये ऑर्गेनिक का है, मैं ऑर्गेनिक पढ़ के नहीं आया, मैं छोड़ देता हूँ। मैं इनऑर्गेनिक पढ़ के आया हूँ, मैं ये क्वेश्चन करूंगा। मान लिया अगर कोई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ के गया है और उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन दिख गया, तो वो कहेगा नहीं भाई, उसकी ईगो पे आ जाती है, अब तो मैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, ऐसे कैसे मुझे नहीं हो सकता, मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा। भले ही उसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में भले 4 मिनट लग जाए, पर वो उसको सॉल्व करके ही रहेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ के आया और कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसने सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से किया है, भले उसने प्रैक्टिस करी नहीं करी, मतलब उसने अच्छे से सॉलिड स्टेट को पढ़ा था, उसने सॉलिड स्टेट देख लिया, अरे ये तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, वो उसको सॉल्व करेगा और उस चक्कर में वो हो सकता है 3 से 4 मिनट वहां पे वो वेस्ट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, फॉर्मूला, तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो मैं अपनी हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ यूज कर चुका हूँ। IIT, MCSI, नेट गेट, जो BSc, MSc, PhD के बच्चे होते हैं, जो मैं उनको जब पढ़ाता हूँ, तो ये टेक्निक हम वहाँ पर भी यूज करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल हुई है। मतलब ट्रस्ट में मैंने काफ़ी रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं। मैं जब अनअकैडमी पे था, जब मैं अनअकैडमी के बच्चों को पढ़ाता था, वहाँ पे BSc, MSc के बच्चे होते थे मेरे पास। जब मेरा पहला बैच था वहाँ पे 800-850 बच्चे जब मेरे पास थे, तो हमने काफ़ी रैंक प्रोड्यूस किए थे। ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर अंदर मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे। तो ये एक टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी समझने के लिए। अब टेक्निक क्या है सर, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको एक क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन पेपर जब आपके सामने आए, आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना हो कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कौन से? फैक्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सेम इवन फिजिक्स में भी होता है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब क्या? एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, टेक्स्ट बुक की किसी लाइन से उठा के क्वेश्चन बना दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक का कोई एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। अब आपने शायद हो सकता है वो एग्जाम्पल मिस कर दिया हो या वो पैराग्राफ नहीं पढ़ा हो, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर हैव द टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन द सम ऑफ द टोटल कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग। इनडायरेक्टली ये क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये आपसे पूछ रहे हैं आइडियल सोल्यूशन कौन सा है। अब भाई आइडियल सोल्यूशन कौन सा है, अगर आप अभी देखो बेंजीन, टोल्यूइन, ये सब एग्जाम 4 ऑप्शन दिए हुए, भाई आपने अगर एग्जाम्पल्स पढ़े ही नहीं आइडियल सोल्यूशन के, आपने नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल्स ही नहीं पढ़े, तो आप कैसे लॉजिक लगाओगे यहाँ पे? ना आप लॉजिक लगा सकते हो, ना आप इसको न्यूमेरिकली। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है ये। मतलब आइडियल सोल्यूशन यही होता है, वो आपको याद है। तो अब जैसे ही आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन दिखता है, अगर आपको आता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, वरना भाई उस क्वेश्चन को दूर से छोड़ दो। रीजन, उसको अटेम्प्ट करने के, उसको सोचने के चक्कर में, इगड़म तगड़म तुक्काबाजी लगाने के चक्कर में आप अपना बहुत प्रीशियस टाइम वहां वेस्ट करोगे।
और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग ही अटेम्प्ट करोगे। हाँ, तुक्का मारना, अरे सर सीईटी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, नहीं आएगा तो तुक्का मार देंगे, आप तुक्का लास्ट में मारो ना, लास्ट में मारो ना। पहले का जो आपका टाइम होता है एटलीस्ट उन क्वेश्चंस के ऊपर डालो ना जो आपको आते हैं, एटलीस्ट वहां से आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे, भाई इतने मार्क्स तो मैं लेके आ रहा हूँ। तो फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने मेरे जो क्रैश कोर्स है एमएसटी सीडी का क्रैश कोर्स, इवन यूट्यूब पे भी मैंने उसको डाला हुआ सोल्यूशन, उसमें मैंने वन शॉट वीडियो में सिखाया था। देखो आइडियल सोल्यूशन का एक ही एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्यूइन, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है क्वेश्चन को छोड़ो। दूसरा होता है लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे एक ये क्वेश्चन है, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, चारों स्टेटमेंट में कुछ लॉजिक दिया होगा, आपको सोचना पड़ेगा, अब इसके पीछे का लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े से। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होते हैं? अब जरूरी नहीं हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट या ट्रू स्टेटमेंट वाला होगा, कहीं कोई बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको एक स्टेटमेंट रीड करोगे, फिर देखोगे यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी चारों सही लग रहे हैं, तो इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, वो यहाँ पे मिस्टेक करेगा ही करेगा। जिसने अच्छे से लेक्चर सुने हैं, जिसने अच्छे से पढ़ाई किया, जिसने लॉजिक किया, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अरे सर फॉर्मूला रटवा दो, अरे सर वो टेक्स्ट बुक की लाइन रीड करवा दो। हाँ, आप उससे ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, आप फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे टेक्स्ट बुक की लाइन रीड करके। लॉजिकल क्वेश्चन आ गया तो कहाँ क्या करोगे? लॉजिकल क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक की लाइन काम नहीं आएगी, फॉर्मूला काम नहीं आएगा, लॉजिक काम आएगा, जो आपने लेक्चर्स में सुना है, जो टीचर ने बताया था, देखो ये ऐसे होता है, वो वैसे होता है। समझ में आया? अब आते हैं जो सबसे कॉमन है, और वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है अभी न्यूमेरिकल, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि सर न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करें। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के ना डर लगने लगता है, समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि एक टाइप के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। तो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें? मान लो क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रॉब्लम मोस्टली मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना, जैसे वही क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को 4 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1 होती है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद डाटा या गिवन वहां पे जो भी चीज दी होगी उसको पहले तो एनालाइज करो कि क्या दिया हुआ, क्योंकि वो जो इंग्लिश होगी उसमें आगे पीछे कुछ चीजें लिखी होंगी, नंबर्स दिए होंगे, उनको क्लियरली मेंशन करो। ठीक है, डाटा एनालिसिस अगर आपने कर लिया या गिवन लिख लिया, भाई आपका 50% काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि डाटा देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है देखो ये चीज दी हुई है, ये चीज दी हुई है, ये चीज नहीं दी हुई है, और ये चीज आपसे पूछी गई है। तो फिर आप उसके अंदर से फॉर्मूला निकाल सकते हो कि इसका 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 आपस में क्या रिलेशन। दूसरा स्टेप होता है राइट फॉर्मूला या रिलेशंस निकालना। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बाय हार्ट आएगा, आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना जिसमें रिलेशन निकालने पड़ जाते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट की क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो उसमें ए और आर का रिलेशन आता है। जैसे वो हम डेंसिटी निकालते हैं, है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलार मास मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए एच लेंथ ए क्यूब। अब मान लो अगर ए नहीं दिया है, रेडियस दे दिया है, चलो फॉर्मूला भी याद आ गया, पर यहाँ पर मेरे को ए और आर का रिलेशन याद नहीं आ रहा है, तब आप फंस जाओगे। मतलब सब कुछ पता है मुझे पता है डेंसिटी निकालनी है, मुझे पता है मोलार मास दे दिया है, एन का वैल्यू मुझे पता है, एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है, ए क्यूब निकालना है, लेकिन ए निकालने के लिए ए और आर का रिलेशन नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस दे दी है। तो यहाँ आपको राइट रिलेशन या राइट फॉर्मूला बाय हार्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है यूनिट कन्वर्जन। बहुत बार आप देखोगे क्वेश्चंस में ना यूनिट अलग अलग दिए होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन में हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पर दे देंगे 200 पिकोमीटर और ऑप्शन में दिया होगा सेंटीमीटर। अब बच्चा सब कुछ कर लेगा, उसको फॉर्मूला भी बाय हार्ट है, रिलेशन भी बाय हार्ट है, पर यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आता, यूनिट कन्वर्जन करने में फंस जाता है। जैसे एटमॉस्फेयर का दे दिया है और मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में पूछा है। मैं सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का एक क्वेश्चन कर रहा था जहां पे 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ था एक, और कहीं पे लिख दिया था 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब भाई एक जगह सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, एक जगह मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। अगर आप यहाँ फंस जाओगे भाई क्या कन्वर्जन है मिलीमीटर टू सेंटीमीटर का, हो गया, फिर आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा आपसे, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि आप यूनिट कन्वर्जन ही नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आते हुए भी वो आपसे नहीं होगा। तो यूनिट कन्वर्जन अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। समझ में आया? मोल कॉन्सेप्ट का पूरा मैंने ना चैप्टर डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके देखो, मैंने पूरा यूनिट कन्वर्जन वहाँ डिटेल में सिखाया हुआ। अगर नहीं सिखाया होगा तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, सर यूनिट कन्वर्जन सिखा दो, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जहाँ पे एमएसटी सीटी के बच्चों के लिए सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करना मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन भी आता है, रिलेशन भी आता है, डाटा एनालिसिस भी करके हो गया। अब 4th स्टेप आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर सब कुछ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया,
अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि कई बार आप देखोगे आंसर, अभी देखो यहाँ पे आंसर मुझे क्लियरली अलग अलग दिख रहा है, 56, 70, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, एवोगैड्रो नंबर। लोग 6.022 इंटू 10⁻23 को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते रहते हैं। जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ करना सीखो, इसको हटा भी दोगे, इसको लेके सॉल्व करोगे, आंसर जल्दी आएगा। मतलब आपको मैथमेटिकल ट्रिक्स कितनी फास्ट है, आपको नंबर्स अगर दिखेंगे डिवीजन में, मल्टीप्लीकेशन में, क्यूब दिख रहा है, कहीं ये दिख रहा है, कहीं वो, उनको आप कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तब कैसे करोगे। अब लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पीएच वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पीएच वाले क्वेश्चन में माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ h प्लस आइन निकालना पड़ता है। अब भाई h प्लस आइन भी का कॉन्सेंट्रेशन में तुमको दे दूं 3.4, h प्लस आइन में बोल दूं 3.4 है, तो माइनस लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे 3.4 है। बताओ अब इसका लॉग कैसे निकालोगे, 3.4 का लॉग कैसे निकालोगे। फंस गए यहाँ पे, फिर से फॉर्मूला भी आता है, मैंने H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लिया, आप समझ में नहीं आ रहा इसका लॉग में कैसे निकालूं। तो यहाँ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखने पड़ेंगे। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल ट्रिक्स आपको आनी चाहिए कि लॉग एंटी लॉग कैसे निकालना होता है, ठीक है, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, क्यूब कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और नंबर्स को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कैसे करके राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखो मैंने ना सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस और आयनिक इक्विलिब्रियम ये 3 चैप्टर यूट्यूब पे फ्री में डाले हुए, जिनमें वन शॉट भी है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग भी करवाई है। अब मैंने ना सॉलिड स्टेट स्पेशली मैंने ना हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया और मैंने वहाँ पे ना दिखाया हुआ है कि कैलकुलेशन मैंने कैसे किया हुआ है। एक बार जरा कोई वीडियो निकाल के देख लेना, मैं कहूँगा वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक वीडियो निकाल के देख लेना, देखो मैंने वहाँ कैसे मैथमेटिकल स्टेप्स बनाए हैं, मैंने कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दिखाया है। अगर कहीं पर मेरे पास मुझे दिख रहा है कि कहीं पर मेरे पास लेट अस से 1.5 लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 3/2 कर सकता हूँ। 3/2 करने से क्या होगा, कैंसिलेशन आसान हो जाता है। कैंसिलेशन करना, कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी को डिविजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं आता बच्चों को, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता बच्चों को, तब ऐसे केस में आप न्यूमेरिकल्स को अप्रोच कैसे करोगे। देखो मैं आपसे कह देता हूँ, पनीर की सब्जी बनानी है, मुझे बताओ पनीर की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। आप कहोगे पनीर लगेगा, धनिया, पुदीना, टमाटर, मिर्ची, मैं सब आपको ला के दे देता हूँ, मैं सब दे देता हूँ आपको ला के, पर क्या आप बना पाओगे पनीर की सब्जी? नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि स्टेप्स क्या हैं। पहले टमाटर को भूनना है कि पहले प्याज को भूनना है, पहले मसाला डालना है कि बाद में क्या। अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पनीर की सब्जी नहीं बना पाओगे, तो सेम वे आपके पास सब कुछ है, आपको सब पता है, आपको मैथमेटिक्स में डिवीजन करना भी आता है, मल्टीप्लिकेशन करना भी आता है, बस आपको ये नहीं पता कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है। आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है, आपको रीड करना भी आता है, आपको गिवन निकालना भी आता है, बट यार मैथमेटिकल ट्रिक्स नहीं अगर आपको आती है तो। एंड यही वन ऑफ द मेजर रीजन है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। आप कभी किसी बच्चे से पूछना, इवन मुझे कमेंट करके बताना अगर आप इस मेरी इस ओपिनियन से सहमत हो तो। बहुत बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, सर क्वेश्चन देखा था, रीड भी कर लिया था, डाटा भी आता था, फॉर्मूला भी पता था, सब्स्टिट्यूट भी कर लिया था, कैलकुलेशन से आंसर बरोबर नहीं आ रहा। मैं जो कैलकुलेट कर रहा था उसका आंसर 2.9 आ रहा था और ऑप्शंस में 2.9 कहीं था ही नहीं, जबकि सब कुछ मैंने सही डाला था, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया था। इसका मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी, इसका मतलब आप नंबर्स के साथ ढंग से खेल नहीं रहे हो, आपको राउंड ऑफ करना ढंग से आता नहीं है। आप अच्छा सब कुछ करने के बाद सर मेरा आंसर, कोई बच्चा कहेगा मेरा एकदम राइट आंसर आया सर, पर मुझे वो राइट आंसर निकालने में 5 मिनट लगे। बॉस आप 5 मिनट में अगर एक आंसर निकाल रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप सीडी के आप कर लोगे, 5 मिनट में एक क्वेश्चन निकाल रहे हो, आप राइट भी कर रहे हो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा पूरा, लेकिन 1 मार्क्स के लिए 5 मिनट, तो आप कैसे स्कोर करोगे? क्योंकि आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, क्वेश्चन कम स्कोर कर रहे हो। तो दिस इज हाउ, ये देखो एंट्रेंस एग्जाम है ना, एक सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है कि वो बच्चा कितना प्रिपेयर होके आया है। फर्क नहीं पड़ता सीटी का लेवल लो है या जेई लेवल का नहीं है, जेई लेवल में क्वेश्चन कम होते हैं, टाइम ज्यादा होता है। यहाँ सीटी के लेवल में ना क्या होता है, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, यहाँ स्पीड मैटर करती है और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अब मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, मैं लिटरली कह रहा हूँ कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बच्चे फिर भी कैलकुलेशन नहीं कर पाते। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल स्कोर लेस परसेंटाइल। सब कुछ आते हुए पेपर इजी लगता है पर मार्क्स नहीं आते। सो प्लीज इस टेक्निक को फॉलो करो, ये स्टेप्स को फॉलो करो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो, खुद से नंबर्स को करो। ये तो हो गया पहला ट्रिक कि हमको समझ में आ गया कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में टाइम जाने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप अपना क्वेश्चन का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली करिए। अगर नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको डर लग रहा है, आप छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन। अब यहीं से सवाल उठता है कि क्वेश्चंस को सिलेक्ट कैसे करें,
क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अगला है आपके पास क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करो। देखो क्वेश्चन को देख के ही है ना, यकीन मानो आप मेरी बात, हम ना क्वेश्चन देख के ही समझ जाते हैं क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, लेकिन सॉलिड स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है या पार्ट है जो आपने नहीं पढ़ा, लेट्स से आपने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा, आपके सामने सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ गया, आपको पता है ये क्वेश्चन मेरी रेंज का नहीं है, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो उस क्वेश्चन के ऊपर, क्यों दिमाग लगाते बैठते हो, क्यों अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, अरे कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा क्यों। उतना टाइम आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे दे दीजिए ना जो आपको आता होगा। देखो आपका टारगेट 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। मैंने कहा ना, अगर आप 50 में से 30 to 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो ये केमिस्ट्री के, और अगर आप फिजिक्स के भी 50 में से लेट अस से 30 to 35 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, मतलब मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 30 मतलब 60 मार्क्स आपके यहीं हो गए। और अगर मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में 50 में से अगर आप वहां भी 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, चलो ठीक है, 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, अगर आप वहां पर 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो मतलब इनडायरेक्टली आपको 40 मार्क्स वहां मिल जाते हैं। 50 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे बस, तो 40 + 60 100 मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स आपको 200 में से मिलता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 90+ परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। क्योंकि जितने पास्ट में बच्चे गए हैं आप कभी उनको देखो, किसी का स्कोर देखो और उसका परसेंटाइल देखो, आपको क्लियरली समझ में आएगा 100 मार्क्स के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं, आपका परसेंटाइल 90+, अब कितना प्लस में जाएगा वो मैं नहीं कह सकता, बट यस 90+ परसेंटाइल आ जाएगा। तो यार 50 में से मुझे 30 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, 30 क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने हैं, और यहाँ 50 में से मतलब 100 क्वेश्चन में से आप अगर एक छोटा सा दिमाग लगाओ, 100 क्वेश्चन है मेरे पास फिजिक्स की, अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ 100 क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट्स होती है। बच्चा यही देख के डर जाता है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे होगा। अरे पगले, तेरे को 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने ही नहीं है ना, तेरे को 90 मिनट में सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं, और वो भी सही करने हैं। 60 क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी के तुक्के मार देना, क्या दिक्कत है, बाकी के तुक्के मार दे, लास्ट में मार देना तुक्के, पर एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो सही कर। तो 90 मिनट में 60 क्वेश्चन आराम से होता है। 60 अभी भी आप देखो तो मिनट्स बच रहे हैं मेरे पास, 90 मिनट्स है, 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ मेरे को 30-60 मार्क्स मिल जाता है। और यहाँ अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ मेरे को 180 मिनट मिलती है, यहाँ 90 मिनट्स मिलती है, और यहाँ 90 मिनट में मेरे को सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। So who says कि it is very difficult to score 90+ percentile? The problem is आपको अप्रोच ही नहीं पता है, आपको लगता है 50 के 50 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे 100 के नहीं। अब इसीलिए मैटर करता है कि जब क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो, आपके सामने 50 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आप आइडेंटिफाई करो कौन सा क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन बैड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन वर्स्ट क्वेश्चन है। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो ये जितने लॉजिकल और फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो लॉजिकल और फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये बड़े गुड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ सॉल्विंग नहीं होती, यहाँ कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होता, ये फटाफट हो जाते हैं। अगर आपने रीड किया है, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे रेंज का क्वेश्चन है, तो ये गुड क्वेश्चन कम टाइम लगाते हैं, ठीक है। बैड क्वेश्चन कौन से होते हैं सर? बैड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जहां आपको सोचना पड़ेगा, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना आता है, सब कुछ मुझे पता है, क्वेश्चन आता है मुझे, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इट विल टेक योर टाइम, वो बैड क्वेश्चन की कैटेगरी। और वर्स्ट क्वेश्चन जहां आप ईगो सॉल्विंग करते हो, आपको पता है आपकी रेंज का क्वेश्चन नहीं है, पर गलती से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और भाई साहब आपने लगा दिया पूरा टाइम वहां पे, दे धनाधन, लास्ट में आप आंसर निकाल भी लोगे गलती से, बट जब घड़ी देखोगे तो पता चलेगा 5 से 10 मिनट चला गया। वो क्वेश्चन वर्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूम करेगा वो आपका वर्स्ट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा वो आपका बैड क्वेश्चन है। और जो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो आपको देख के पता है तो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, वो आपका गुड क्वेश्चन है। सबसे पहली प्रायोरिटी आप गुड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर गुड क्वेश्चन दिख रहा है फटाफट सॉल्व करो उसको, क्योंकि दैट विल फिक्स्ड योर एटलीस्ट गुड क्वेश्चन का मार्क्स। वर्स्ट क्वेश्चन के पीछे टाइम पास करने से बेटर है गुड क्वेश्चंस को ढूंढो और उनको ढूंढ ढूंढ के मारो। बैड क्वेश्चन एक मिलेगा 5 मिनट बर्बाद करेगा, 5 मिनट में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते शायद। गुड क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन आते हैं, जो एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, सॉलिड स्टेट में जैसे आता है ना नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी, सबको पता है 2 होता है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है वो। कितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा था मैं, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन थे जो 10-10 सेकंड में सॉल्व हो जाते थे, वो गुड क्वेश्चन, बट फिर भी आप लोग जाके वहां टाइम बर्बाद करोगे जो आपकी रेंज के बाहर का, और फिर बैठ के रोते हो, अरे सर परसेंटाइल नहीं आ रहे, अरे सर परसेंट, अरे कैसे आएंगे परसेंटाइल?
कैसे आएंगे परसेंटाइल? ना आपको मैथमेटिकल ट्रिक्स आती हैं, ना आपने प्रैक्टिस करी है, फिर भी आप उस क्वेश्चन में ऐसी गुफा में घुस रहे हो जहाँ पे शेर बैठा हुआ, तो काटेगा ही ना भाई आपको। तो क्यों? सो आई होप ये कुछ चीजें आप याद रखोगे करते समय क्वेश्चंस को। एंड सबसे पहले इस वीडियो खत्म होने के बाद ये वाले पार्ट पे आप फोकस करोगे, स्पेशली ये 2 पार्ट, ये आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। यूनिट कन्वर्जन्स एंड कैलकुलेशन ट्रिक्स, 3 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई कैसे, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 5 3 7 का, है ना, कोई नंबर दिया हुआ है, मैं तुमसे पूछता हूँ 65 है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? कैसे पता चलेगा? अगर नीचे 3 दिया होगा तो देख के सारे, अगर मान लो 3 × 5 दिया होता तो 65 को 3 से डिवाइड करोगे कि 5 से करोगे? सीधी सीधी 5 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिविजिबल ही नहीं है वो। हाँ, अगर यहाँ 66 होता तो फिर 5 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से डिविजिबल होता। अब ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब ट्रिक्स नहीं आती हैं। सी टॉपर बच्चा तो वैसे भी कहीं से भी पढ़ लेगा वो, और जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो इसी वजह से पीछे रह जाता है। सो प्लीज इन सब चीज़ों पे फोकस करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ यूजफुल चीज़ मैंने दी होगी, फालतू का मोटिवेशन बकवास में नहीं करता, अगर कुछ यूजफुल चीज़ आपको लगी होगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बाकी के स्टूडेंट्स को भी पता हो चलनी चाहिए, जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, पर उनको उतना रिजल्ट नहीं आ रहा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो न्यूमेरिकल या अप्रोच करते समय। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? अगर मुझे कोई क्वेश्चन अच्छा लगेगा, मैं पक्का उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।